करियर सेक्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के द्वारा हम एक नई परमानेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के अंतर्गत जारी की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो कि CSIR की यूनिट है, इसके तरफ से परमानेंट जो वैकेंसीज है जारी की गई हैं। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से स्ट्रीम के अंतर्गत कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और आवेदन कैसे करना होगा, ये सभी कुछ इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी ITI पास आउट तथा 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि बताया मैंने, CSIR के अंतर्गत जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च है, इसके द्वारा ये जो परमानेंट वैकेंसीज है जारी की गई है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसका इंग्लिश नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जिसके तरफ से ये जो वैकेंसीज है परमानेंट के तौर पर जारी की गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं IITR 1 2026। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है 20 जनवरी 2026 से सुबह 10 बजे से इसका लिंक एक्टिव हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 19 फरवरी 2026 को शाम के 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये जो वैकेंसी जारी की गई है, तो वैकेंसीज का जो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, पोस्ट कोड आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। पोस्ट कोड के अनुसार जो वैकेंसीज का डिटेल है वो आपको सभी पोस्ट कोड्स के अनुसार देखने को मिलेगा, जिसमें कि नेम ऑफ द पोस्ट, लेबल्स क्या होगा, पे लेवल यानी कि पे मैट्रिक्स क्या रहेगा, टोटल सैलरी कितने मिलेगी, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी और अपर एज लिमिट जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का उसको कट ऑफ डेट करते हुए कितनी रहेगी वो यहाँ पर बताया गया। तो जो इसके अंतर्गत सबसे पहली वैकेंसी जारी की गई है वो है M01 के अंतर्गत, जो इसका पोस्ट कोड है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के तौर पर नॉन टेक्निकल ग्रुप सी के अंतर्गत 3 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जनरल के लिए 2 है तथा OBC के लिए 1 पद पर वैकेंसीज है। लेवल 1 के अंतर्गत जो आपका सैलरी होगी 18,000 से 56,900 तक रहेगी और अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग वो है 34,200 पर मंथ की रहेगी, जिसके लिए इस MTS की जो वैकेंसी है इसके लिए 10th पास या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन 10वीं पास आउट है तो आप इस MTS की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका जो रखा गया है 19 फरवरी 2026, इसको कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन ओवर एज में आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आगे चल करके हम देखने वाले हैं। इसी के अंतर्गत जो दूसरी वैकेंसी है D02 के अंतर्गत ड्राइवर ग्रुप सी के लिए 3 पदों पर जारी की गई है। जनरल के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है तथा SC के लिए 1 पद पर है। लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से 63,200 की सैलरी रहेगी। अप्रोक्स सैलरी आपकी 37,600 पर मंथ की रहेगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 3 अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना होगा, 4 क्वालिफिकेशन, जिसमें कि पहला क्वालिफिकेशन है LMB एंड HMB का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल, यानी कि गाड़ी में जो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स आती है, गलतियां जो होती हैं उसमें कुछ मेंटेनेंस की दिक्कत होती है, तो वो आपको सुधार करने आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि मोटर कार को चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं पास आउट मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 10th पास के साथ साथ ये 3 आपको जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा, तभी आप इस ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल की एज लिमिट रहेगी और एज रिलैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 2 पदों पर ही ये केवल वैकेंसी जारी की गई है, जो कि टोटल देख सकते हैं 3 और 3 6 टोटल वैकेंसी यहाँ पर 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई है। और 10वीं के साथ साथ ये आप अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इसी तरीके के रिलेटेड अन्य सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जॉब रिक्वायरमेंट बताया गया कि जो आप इस वैकेंसीज के अंतर्गत आप सिलेक्टेड होंगे तो क्या आपको जॉब रोल वहां पर जो रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट के तौर पर यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की अब हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 19 फरवरी 2026 को कट ऑफ डेट करते हुए, कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए मिनिमम एज 18 साल जबकि मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, लेकिन ओवर एज में आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट को ओवर एज में 5 छूट तथा OBC कैंडिडेट को ओवर एज में 3 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो
अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको भी अलग अलग जो क्राइटेरिया होती है गवर्नमेंट के, उसके अनुसार ओवर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके डिटेल में जिस भी कैटेगरी से, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है या फिर मिलिट्री वार्ड है, तो उसके अंतर्गत भी आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया को यहाँ पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली इसका पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, यानी कि चयन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहली जो पोस्ट एमटीएस के लिए जारी की गई है उसका सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रोसेस के अंतर्गत रहेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो जिनका फॉर्म सही होगा उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और देन पहले स्टेज में ही आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो कि कमेटी के द्वारा, जो भी इंटरनल कमेटी होगी उनके द्वारा ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितना है वो टेस्ट पहले किया जाएगा। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगी कमेटी के द्वारा, उन कैंडिडेट को कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन से यानी कि सीडब्ल्यूई से गुजरना होगा। अब सीडब्ल्यूई का जो सिलेबस रहेगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, सॉरी ओएमआर बेस्ड का टेस्ट होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस रहेगा, जिसमें कि जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे उनका जो एग्जाम पैटर्न होगा कुछ इस तरीके का रहेगा, जो कि जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25, जनरल नॉलेज से 25 तथा इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इस तरीके से प्रत्येक यहाँ पर भाग के अंतर्गत टोटल पूर्णांक 75 रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 150 रहेगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया, यानी कि अगर आप गलत आंसर्स देते हैं तो प्रत्येक गलत आंसर्स के लिए 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो फाइनल मेरिट होगा वो आपका सीडब्ल्यूई के बेसिस पर, यानी कि ये जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम देख रहे हैं इसी के बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। और पहले जो आपने टेस्ट दिया होगा वो केवल जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उससे मेरिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी सीडब्ल्यूई की बेस पर, वो आप देख सकते हैं उसमें अगर आपका मार्क्स टाई होता है तो ऐसे में इन सभी कंडीशंस को रखते हुए, जो कि पहले कंडीशन पर देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने कम से कम नेगेटिव मार्क्स प्राप्त किया होगा उनको पहले जो कि आगे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ में ओल्डर कैंडिडेट होंगे उनको पहले रखा जाएगा। उसके बाद जो इसेंशियल डिग्री अर्लियर जल्दी पहले, यानी कि जो भी इसेंशियल डिग्री है वो पहले जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा उनको रखा जाएगा। उसके बाद अल्फाबेट ऑर्डर के अनुसार रखा जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस को अपनाते हुए फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी अगर आपका मार्क्स टाई होता है तब। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है ड्राइवर के अंतर्गत भी जो भी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनका फॉर्म सही होगा उनको स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट प्रैक्टिकल टेस्ट में स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका सीडब्ल्यू एग्जाम लिया जाएगा। सीडब्ल्यू एग्जाम यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम यहाँ पर रखा गया है, ओएमआर बेस का ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर कम कर दी गई है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, प्रत्येक भाग के अंतर्गत देख सकते हैं 25-25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस तथा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 पूर्णांक रहेगा प्रत्येक भाग का, और 1 निगेटिव मार्किंग गलत आंसर्स के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे कि आपने एमटीएस का देखा उसी प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। इसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, यानी कि अंतरिम आपकी जो इसमें आपकी ज्वाइनिंग रहेगी वो प्रोबेशन पर रहेगी। यानी कि अभी 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो फाइनली जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि आपसे आपके इस कार्य से जो कमेटी है या जो वहाँ के इंटरनल मैनेजमेंट है वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको आगे परमानेंट करना है कि नहीं। तो जनरली ऐसे केस में यही होता है, आप किसी भी सरकारी जॉब में जाइए, प्रोबेशन पीरियड पर आप 6 महीने पर रहते हैं या फिर साल भर के लिए रहते हैं। यहाँ पर 2 साल रखा गया, उसके बाद आपको रेगुलराइज यहाँ पर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद अगली कंडीशन क्या हुआ हम बात करते हैं कि अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो यहाँ पर प्रोसेस है देख सकते हैं बताया गया। लेकिन उसके पहले अगर हम फीस की बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फीस है 500 रुपए का फीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप SC ST PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया, किसी भी तरीके का फीस का पेमेंट नहीं करना है। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए चलिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, बताता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको IITR की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि देख सकते हैं इसका डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट जो पेज है मैंने ओपन किया हुआ है, और इसका जो अप्लाई लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का जो आपको टैब देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये जो वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ड्राइवर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ नोटिस पर क्लिक करके इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर करंट जो कि देख सकते हैं जॉब ओपनिंग के अंतर्गत तो जो इसका लास्ट डेट है तथा स्टार्टिंग डेट है फॉर्म का, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 20 जनवरी 2026 से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 19 फरवरी 2026 तक शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ गए, एमटीएस के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर द एमटीएस, और जो आप ग्रुप सी के अंतर्गत ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर ड्राइवर पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ पर सारे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो भी बता दिया गया कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर ये 4 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, जबकि यहाँ पर केवल 10th रखा गया है। तो अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करें तो एमटीएस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपसे पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है ये सभी कुछ आप फाइनली यहाँ पर फिल करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल आदि ये सब कुछ फिल करते हुए पे प्रोसीड टू पे एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आएगा वहां पर आप अपना फीस का पेमेंट कर देंगे। अगर आपके केस में फीस का जो पेमेंट एग्जम्प्टेड है तो आप आगे बढ़ते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस प्रोसेस के थ्रू से इसी तरीके से आप ड्राइवर का भी जो फॉर्म है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसीज के संबंध में दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई। इसके बावजूद भी इस वैकेंसीज को लेकर के या फिर इस फॉर्म अप्लाई करते समय कोई डाउट आता है या फिर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।